नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीतीश का बड़ा ऐलान, 12 लाख नौकरी देगी सरकार। दोस्तों, राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस की राज्यवासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने ऐलान किया कि सरकार बिहार 12 लाख नौकरी और 24 लाख रोजगार पैदा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पत्नी को ही सीएम बना देते हैं। नेत्रहाट की तर्ज पर 10 जगहों पर खोलेंगे स्कूल, मुंगेर में प्रशांत किशोर ने किया दावा। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को लेकर कैसे सुधार किया जाए, इस पर चर्चा किया। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सबसे पहले 15 साल के जो बच्चे हैं उन्हें मूल रूप से शिक्षा की जरूरत है, इसलिए जन सुराज नेत्रहाट जैसे 8 से 10 विद्यालय बनाने का काम करे। उसके बाद उसने कहा, यदि हमारी सरकार बनी तो शिक्षा में सुधार किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने बाहुबली अनंत सिंह को AK-47 मामले में किया बरी, जल्द होंगे रिहा। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक व बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह को आवास से AK-47 राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में बुधवार को बरी कर दी। इस मामले में उन्हें सिविल कोर्ट ने 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी छिन गई थी। इसके बाद अनंत जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। बाइक की मदद से सिलाई मशीन चलाकर शख्स ने सिले कपड़े, वीडियो आया सामने। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें 2 लोग बाइक की मदद से सिलाई मशीन को चलाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स बाइक के टायर को सिलाई मशीन से सटा देता है और बाइक स्टार्ट करने पर मशीन चल पड़ती है, जबकि दूसरा शख्स मशीन में कपड़ा लगाकर उसे सिल रहा है। औरंगाबाद में शराब तस्करी मामले में सिपाही गिरफ्तार, गोह पुलिस ने 20 लीटर शराब के साथ दबोचा। दोस्तों, औरंगाबाद जिले के गोह थाना पुलिस ने एक सिपाही को शराब के साथ बाइक को जब्त करते हुए गिरफ्तार किया है। मामला गोह थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव की है, जहां मोहद्दीपुर पुलिस पिकेट में कार्यरत एक पुलिसकर्मी को शराब के साथ दाऊदपुर से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गोह थाना अध्यक्ष कमलेश पासवान ने बताया कि उपहारा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को लोगों के लिए 16 अगस्त से खोला जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन परिसर में बने अमृत उद्यान को आमजन के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर तक के लिए खोला जाएगा। यह उद्यान सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। आमजन पंजीकरण करवाकर उद्यान में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। अगले 5 साल में मेडिकल क्षेत्र में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी, पीएम मोदी का वादा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद अपने भाषण में कहा, करीब 25,000 युवा हर साल मेडिकल की पढ़ाई के लिए ऐसे ऐसे देश जाते हैं जिनका नाम सुनकर मैं हैरान हो जाता हूं। उन्होंने कहा, इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल क्षेत्र में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। बिहार में गिरी एक और पुलिया, तस्वीर आई सामने। दोस्तों, बिहार पटना के मोकामा में एक पुलिया ढह गई है और उसकी तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पुलिया 5 साल पहले बनाई गई थी और इससे सटी एक अन्य पुलिया भी ध्वस्त होने के कगार पर है। गौरतलब है कि राज्य में पिछले 1 महीने में कई पुलियों के गिरने की खबरें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग ठुकराई। दोस्तों, दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के साथ बायजूस की 158 करोड़ की सेटलमेंट डील पर लगाई रोक। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने बायजूस और बीसीसीआई के बीच 158 करोड़ के बकाये को लेकर समझौते को मंजूरी दी थी। दरअसल बायजूस के कर्जदाताओं ने अमेरिकी इकाई ग्लास ट्रस्ट की अगुवाई में एनसीएलआईटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बिहार के जिला और सरकारी अस्पतालों में शुरू होंगे डीएनबी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स। दोस्तों, बिहार के जिला अस्पतालों, सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा डीएनबी निगरानी समिति के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
जुलाई में भारत की थोक महंगाई दर घटकर 2.04% रही। दोस्तों, सरकार द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में जुलाई में थोक महंगाई दर घटकर 2.04% रही। जून 2004 में भारत की थोक महंगाई दर 16 महीने के उच्चतम स्तर 3.4% पर पहुंच गई थी और मई में यह आंकड़ा 2.61% था। जुलाई में फ्यूल एंड पावर सेगमेंट की महंगाई दर में इजाफा देखा गया। दिव्यांग को धक्का देकर गार्ड ने ट्रेन से उतारा, वैशाली सुपरफास्ट में बदसलूकी का वीडियो वायरल। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में रेलवे स्टेशन पर वैशाली सुपरफास्ट की दिव्यांग बोगी में सवार एक दिव्यांग यात्री के साथ ट्रेन के गार्ड ने बदसलूकी करने के साथ बोगी से धक्का देकर उतार दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद समस्तीपुर डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। एससी ने सीबीआई के शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शराब नीति को लेकर सीबीआई के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। नौकरी नहीं मिलने पर बिहार के शख्स ने YouTube से सीखकर शुरू की आधुनिक खेती। दोस्तों, बिहार सारण के मुन्ना बाबू नामक शख्स ने नौकरी नहीं मिलने पर पारंपरिक खेती शुरू की, लेकिन मुनाफा नहीं मिलने पर वह YouTube से सीखकर आधुनिक खेती कर रहे हैं। बकौल मुन्ना, वह 15 कट्ठे के खेत में पपीते की खेती करते हैं और उन्हें एक पेड़ लगाने में 100 रुपए लगते हैं, लेकिन फल से 1000 की कमाई होती है। स्वतंत्रता हमारे लिए अभिव्यक्ति की शक्ति व सच बोलने की क्षमता है, बोले राहुल गांधी। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राहुल ने ट्वीट किया, हमारे लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में पिरोया हुआ हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा, यह अभिव्यक्ति की शक्ति, सच बोलने की क्षमता और सपनों को पूरा करने की उम्मीद है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा फिर से पार्टी में हुए शामिल। दोस्तों, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा बुधवार को फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। सिन्हा ने 2012 में कांग्रेस छोड़ दी थी और बाद में वह कुछ समय के लिए जेडीयू में भी रहे। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उनकी घर वापसी है। रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर किया रद्द। दोस्तों, अल्स्टॉम इंडिया ने बताया है कि भारतीय रेलवे ने उसका 30,000 करोड़ का टेंडर रद्द कर दिया। रेलवे ने कंपनी को यह ऑर्डर 100 वंदे भारत ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के लिए दिया था। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक अल्स्टॉम ने 150 करोड़ ट्रेन की बोली लगाई थी और कंपनी को इसे 140 करोड़ ट्रेन करने को कहा गया था। यूसीसी पर पीएम मोदी के भाषण के दौरान सीजीआई के हाव भाव का वीडियो हुआ वायरल। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस समारोह में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के हाव भाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर कहा, मौजूदा सिविल कोड कम्युनल है। इस गंभीर विषय पर देश भर में चर्चा हो, देश को सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। एसबीआई ने ग्राहकों को दिया झटका, बढ़ाई लोन की दरें। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग अवधि के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। एसबीआई के फैसले के बाद होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ सकती है। दरअसल एमसीएलआर वह दर है जिससे कम ब्याज पर बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकते हैं। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 17 भारतीय मछुआरे लौटे भारत। दोस्तों, श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध तरीके से मछली पकड़ने के दौरान गिरफ्तार हुए भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने रिहा कर दिया। श्रीलंका की नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 17 भारतीय मछुआरों को बुधवार को वापस भारत भेज दिया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ये मछुआरे रिहा किए गए हैं।